जो है क्रेब साइकिल हुआ भूलना बिल्कुल इम्पॉसिबल। जो क्रेब साइकिल है अब आप बच्चे कभी नहीं भूल पाओगे। देखो आपके एनसीईआरटी में ये आपको ये एक साइकिल दिया हुआ है जिसका नाम है द सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रैब साइकिल। और इस क्रैब साइकिल में बच्चों को बहुत सी समस्याएं आती है इसको याद करने में। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको याद भी हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है ये क्रैब साइकिल नीट 2026 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस क्रेब साइकिल को याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। कितने? ओनली 5 मिनट। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है और उस लाइन से आप पूरा का पूरा क्रेब साइकिल जो है वो याद कर पाओगे। आपको पता है जब रेस्पिरेशन जो है एरोबिक होता है, रेस्पिरेशन जो है एरोबिक होता है तो एक साइकिल चलता है जहां पर जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड्स के बाद में यहाँ पर डिसाइड होता है कि आगे कौन सा साइकिल चलेगा। और जिस टाइम कंडीशन एरोबिक होती है तो यहाँ पे एक साइकिल चलता है और इस साइकिल को क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल बोलते हैं। और क्रैब साइकिल में जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, मतलब बच्चों को ये ऐसे स्टेप है जो याद नहीं हो पाते। इसमें क्या है कि इस साइकिल में आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप याद करना है कि एक ऐसा साइकिल है जो अपने आप को क्या कहता है? क्रैब कहता है। एक ऐसा साइकिल है जो अपने आप को क्या कहता है? क्रैब कहता है। और कहता है कि आपको मेरा ही ऑर्डर क्या है? फॉलो करना है। आपको क्या करना है? मेरा ही ऑर्डर फॉलो करना है। अब इस सेंटेंस को अपने क्या करेंगे? इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? इस सेंटेंस को लिखेंगे ए साइकिल इज क्रैब। क्या लिखा? ए साइकिल इज क्रैब। क्या कहता है? सेज फॉलो माई ऑर्डर। ठीक है, क्या है? ए साइकिल इज क्रैब और क्या कहता है? सेज फॉलो माई ऑर्डर। ठीक है, इस सेंटेंस को अपने यहां पर सही करके थोड़ा लिखते हैं। ए साइकिल इज क्रैब और वो क्या कहता है? सेज फॉलो माई। अब ये जो लाइन है ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में पूरा का पूरा साइकिल बैठा है। अब इस साइकिल को याद कैसे करेंगे? तो यहां से अपने एक एक वर्ड निकालेंगे। ए से क्या आया? ए आ गया। साइकिल से क्या आया? सी आ गया। इज से क्या आया? आई आ गया। के से के आ गया। सेज से एस आ गया। फॉलो से एफ आ गया। माई से एम आ गया और ऑर्डर से ओ आ गया। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल से इनके फर्स्ट लेटर उठाए आप लोगों ने। ठीक है, इन साइकिल से क्या उठाए हैं? फर्स्ट लेटर उठाए हैं। और अब आपको देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनको लिखना है। मैं इस साइकिल में देखो फर्स्ट लेटर को हाईलाइट कर दूंगा। तो ए से ए लिख दिया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया? अगला लेटर सी लिख दिया। उसके बाद में अगला लेटर क्या था? आई आ गया। उसके बाद में यहाँ पे अगला लेटर के आ गया। उसके बाद में अगला लेटर क्या आ गया? एस आ गया। और एस के बाद में एफ आ गया, फिर एम और फिर ओ। तो आपने सारे के सारे लेटर लिख दिए। सारे के सारे लेटर लिखने के बाद में हम इसको साइकिल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ये साइकिल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से एक ऐसे मैंने क्या बना दिया? सिंबल बना दिया। ठीक है, अब हम इनका नाम लिखेंगे। तो इनका नाम लिखेंगे तो यहाँ से ए से आपको क्या करना है? आपको सभी को पता है पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल को ए में। और एसिटाइल को ए के बिना वो एंट्री नहीं कर सकता क्रेब साइकिल में। तो यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम जो है वो कन्वर्ट होकर इसके अंदर क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री करता है। और वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? वो सिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है? वो सिट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रिक में। आइसोसिट्रेट में। उसके बाद में यहाँ पे आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ पे वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमेरेट किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया? पूरा का पूरा जो है क्रेब साइकिल लिख दिया। आपको दिख भी रहा है। अब दिक्कत कहाँ आती है आपको? दिक्कत यहाँ आती है कि सर एनर्जी कहाँ से निकल रही है और कहाँ से बन रही है। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 टाइप की एनर्जी निकलती है, आपको पता है। एक तो NaDH2, ठीक है, दूसरी FADH2 और तीसरी GTP। ये आप सबको पता है कि तीसरी GTP। तो सबसे पहले अपने FADH2 का खेल खत्म करेंगे। तो FADH2 में देखो यहाँ पे पहला लेटर क्या आता है? F आता है। तो ये खुद अपनी एनर्जी बता रहा है, यानी मैं फ्यूमेरेट से पहले निकलूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल बना देता हूँ। FAD किस में कन्वर्ट होता है?
FADH2 में कन्वर्ट होता है। ओके, FADH2 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, NADH। FADH को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक अपना कंप्लीट हो गया। अब NADH आता है, NADH आता है। तो NADH में देखो कि आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो भी है सारे के सारे क्या है, एक साइकिल बनाते हैं, कंप्लीट एक क्या बनाते हैं, सारे के सारे साइकिल बनाते हैं। मैं इस एसिटाइल कोएंजाइम को हटा देता हूँ। इसके बाद में क्या बचता है, साइकिल बचता है। और ये जो साइकिल आपको दिख रहा है, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है, ये लेटर है कौन सा, O। ये लेटर है O। मतलब NADH2 कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे O लेटर आएगा। तो देखो सिट्रिक एसिड में नहीं है, आइसोसिट्रिक में आपको यहाँ पे O मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने NAD से NADH2 लगा देंगे। उसके बाद में कीटोग्लूटारेट में भी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अपने कर देंगे, NAD से NADH2 लगा देंगे। और उसके बाद में आपको कहाँ मिल रहा है, ये ऑक्सैलो एसिटिक में। तो यहाँ पे भी अपने एक एनर्जी निकाल देंगे, NADH से NAD से NADH2 निकाल देंगे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, NADH2 का भी खेल खत्म कर दिया। अब आती है GTP की बात। तो GTP के लिए देखो क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा सबस्ट्रेट है देखो जिसमें K आ रहा है। अब K में क्या है कि K में NADH2 भी निकलती है और K में GTP भी निकलती है, यानी इसमें दो टाइप की एनर्जी निकलती है। ओके, GTP और NADH2, तो मतलब यहीं से ही क्या निकलेगी, GTP भी निकलेगी। तो इसको अपने क्या लगा देंगे, GTP कन्वर्ट GTP। तो ये आपका जो पूरा है कंप्लीट कौन सा क्रैब्स साइकिल जो है आपको याद हो गया। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्रैब साइकिल है वो क्या कहता है, वो कहता है मेरे ऑर्डर ही चलेंगे, यानी फॉलो माई ऑर्डर। ए क्रैब साइकिल इज सेज फॉलो माई ऑर्डर। तो आपको इतना याद करना है यहाँ पे, और ये आपका पूरा का पूरा जो है जो क्रैब साइकिल है, पूरा पूरा क्रैब साइकिल यहाँ पे कर पाओगे। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मात्र अपनों ने 5 मिनट में क्रैब साइकिल को याद कर दिया, ठीक है। और ये क्रैब साइकिल आप बिल्कुल भी भूलना इम्पॉसिबल है। जो आपका ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको एकदम ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है।